आरक्षण। और पंचशील का आरक्षण क्या है, समझने का प्रयास करेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। संविधान का पहला आरक्षण है, वो पाली में जानिए, पानाति पाता बेरमणि शिक्षा पदम समादियामि। इसका विश्लेषण होता है, प्राणियों की रक्षा करो, प्राणियों की हत्या मत करो, किसी भी प्राणियों का दिल मत दुखाओ, देश में उपेक्षित समाज को गले लगाओ, अनाथ बच्चों को गोद उठाओ, देश का राष्ट्रपति का बेटा और गरीब का बेटा देश का बेटा है। अपने देश को समृद्ध करने के लिए, मजबूत करने के लिए परिवार को नियोजित करो। परिवार नियोजित कैसे होगा, ये बात आप लोगों को जानना होगा, क्योंकि आप लोग जय भीम फैमिली से बिलोंग करते हैं। बाबा साहब जिस मां के गर्भ से पैदा हुए थे, भीमा बाई के वो 14वां रत्न थे। बाबा साहब ने अपने घर की गरीबी को देखा था, मां को मरते हुए देखा था, बूढ़े बाप को देखा था। जीवन में शादी करके रमाबाई से उन्होंने 5 बच्चों को जन्म दिया, अपने 4 बच्चे को मरते हुए देखा था। इसीलिए लेकरांसाठी जे चुकीत आहे ते सुधारावे अशी आपली अपेक्षा आहे। ज्या लेकरांमध्ये ज्ञान घडवते ते ज्ञान घडावं, ज्यांचे लेकरं मागे आहेत ते लेकरं समोर यावे, हे तुम्ही ज्ञान दिलं आणि एवढे ऐकून फार चांगलं वाटलं। मी ठीक है, बहुत अच्छा, साधुवाद साधुवाद, बस हो गया। माता जी बोलेंगे, आप थोड़ा सा कुछ बोलेंगे, बोलो, आइए, ठीक है बोलो, हाँ बोलो ना, इसीलिए तो बुला रहे हैं, आइए ना, बोलिए ना, थोड़ा सा बोलो, थोड़ा सा कुछ भी बोलो, आइए बोलिए थोड़ा सा। हमको क्या मालूम कौन क्या है ना, हम बुला रहे हैं ना, आना चाहिए। उधर से ही बोलो, वहीं से बोलो फिर, हाँ वहीं से बोलिए, नहीं तो हाँ बोलिए। जय भीम जी, जय भीम। आपका ये प्रबंधन सुन के मुझे ये लगा है कि मेरे बच्चे में क्या कमी है मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं इसे मेरी कमी है कि मैं बच्चों को नहीं पढ़ाती, उसको ध्यान नहीं देती, और उसको 5 मिनट मैं लेके बैठती तो मुझे ये ऐसा मेरा मन छोटा नहीं होता, आपके सामने वो सब बता देता। जय भीम। ठीक है, बहुत अच्छा। सभी को मेरा जय भीम। आज वंदनीय भंते जी बुद्धगया से आए हैं और एक दिन के लिए हमारे गांव में हमें प्रवचन देने के लिए, हम कहाँ हैं वो हमें जगह दिखाने के लिए, और आज बुद्ध क्या है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या है, ये समझाने के लिए आए थे। और 2 घंटा से वो हमें पढ़ा रहे थे और हमारा टेस्ट भी ले रहे थे। ये ध्यान से हमारा सुनेंगे मतलब थोड़ा। हमारे लड़की और लड़के जो आदमी है और औरत है सबको इकट्ठा विहार में कर दिया, और सभी को बुद्ध क्या है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या है, और वो जो 5 तत्व है हमारे पंचशील, उसका भी हमें पहले दीक्षा दी और बाद में हमें उसका अर्थ समझाया। तो भंते जी ने हमें ये समझाया कि हम पढ़ाई करेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला है कि शासन करती जमात बननी है, हमें किसी के हाथ के नीचे किसी का नौकर बन के नहीं रहना है, ये हमें भंते जी ने समझाया। और भंते जी आज हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें जीवन का जो हमारे जिंदगी का जो है, इस जीवन का सार्थक किस वजह से होता है। जब हम नहीं पढ़ेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो इंसान, जो लड़की और जो लड़का है और कोई भी हो, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, ये हमें आज यहाँ सीखने के लिए मिला है। और हमारे मोहल्ले में ये कमी है, ऐसा नहीं है कि बच्चे छोटे छोटे हैं, ऐसा नहीं कि उसके मम्मी पापा पढ़ाते नहीं, मम्मी पापा भी पढ़ाते हैं, पर उसको टाइम नहीं मिलता, क्योंकि वो सब गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, लोगों के खेत में काम करने के लिए जाते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं और गुरुजी भी हमारे पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों का ऐसा माहौल हुआ है कि
उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं आजकल, मोबाइल देखते देखते वो सब पढ़ाई में भूल जाने लगे। तो आज बहुत अच्छा लगा हमें कि बच्चों का टेस्ट लिया, कौन बच्चा कितनी पढ़ाई करता है और पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, ये आज हम सबके ध्यान में आ गया कि बच्चों को जो कमियां हैं वो कमियां पूरी करनी चाहिए और हम सबको मिल बांट के सब बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। बहुत हाँ, अच्छा। आपने ये भी बताया कि एक नहीं 2 दिन नहीं खाएंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें बहुत अच्छा लगा बनते जी, और मैं ये कहूँगी आपको कि एक ही दिन के लिए नहीं बनते जी, बार बार हम आपको हमारे गांव में बुलाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। यही हमारी संस्कृति है। साधु साधु साधु, बहुत अच्छा, बैठिए, बहुत अच्छा। ये भी मेरी तरफ से, मैं जी। प्राचार्य हूँ। जी जी। आप मध्य प्रदेश से बोधगया से आए हैं, अच्छा लगा। आपकी जो इच्छा है, जो भी डॉक्टर बाबा अम्बेडकर ने बोला है कि शासनकर्त्री जमात बनो, और अभी देश के लिए जो यही बहुत ज़रूरी है। इनका जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से ये यहाँ पे आए हैं, इनको ऐसा लगता है कि अभी जो हमारा देश है उसके अंदर हमारा जो समाज है बहुत पिछड़ा हुआ है, और ऐसे लोग जो कि पढ़ाई करके अच्छे पदों पे जाना चाहिए, और ये उनका जो मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं, ये समाज के लिए बहुत ज़रूरी काम है। और जैसे ये करते हैं, इनका अनुकरण करना हमारा काम है, और स्टडी करके अभ्यास करके अपने को सबको अच्छे पदों पे जाना हमारा काम है। साधु साधु साधु। जय भीम जय भीम। सर, आप आके हमारे यहाँ हमें जो मार्गदर्शन किए वो बहुत ही अच्छा था। आपकी वजह से हम जो बच्चों के माता पिता है, हमें आपने जो बच्चों की परीक्षा ली उससे हमें मालूम हुआ कि हमारे बच्चों में बहुत ही कमी है, और यहाँ से हम हमारे बच्चों पर ध्यान देंगे। इतना ही कह के मैं साधुवाद साधु, बैठिए बैठिए बैठिए, बहुत अच्छा। जी जी, मंगल हो मंगल हो। ग्राउंड लेवल चेक अपने यहाँ हुआ है, और मुझे तो लगता है कि ग्राउंड लेवल चेक में जो बच्चा, एक ही बच्चा जो है ये, कि यही अभी तक का मुझे यहाँ इस बच्चों में एक ही पढ़ाई करने वाला और ज़रा हुनर बच्चे भी का, बाकी सब बच्चे जो ऐसे हैं यही रहेंगे, यही काम करेंगे। अगर आप लोग अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दोगे तो आपका कुछ भी कल्याण नहीं होगा। तो अगर आपको और आपके परिवार का और आपका खुद का कल्याण करना है, आपके बच्चों का कल्याण करना है, तो एजुकेशन बहुत मस्ट है। तो एजुकेशन पे ध्यान दो। ये पढ़ाई खेलना कूदना चलता रहेगा, मेन चीज है खाने से भी महंगा चीज है एजुकेशन। जब तक एजुकेशन नहीं होगा आपके परिवार में, तब तक आप आगे बढ़ेंगे ही नहीं। आगे बढ़ने के लिए एक ही चीज है, वो है पढ़ाई। कम खरीदो, कम कपड़े पहनो, कुछ भी फटा हुआ चलेगा, बट पढ़ाई करो। और पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम इसी गांव में और यहीं पे रहोगे, आपको बाहर जाने का मौका तक नहीं मिलेगा। आपको अगर बाहर का दुनिया देखना है, आपको समझना है, महंगे महंगे गाड़ियों में बैठना है, बड़े बड़े घरों में रहना है, तो कुछ करना पड़ेगा। बच्चों लोग कुछ करेंगे नहीं तो भाई लड़की लोगों के लिए वो क्या बोलते, खेतों में जाके घास निकालना पड़ेगा दूसरों के खेत से, और साड़ी पहनने को नहीं मिलेंगे अच्छी वाली। अगर अच्छी साड़ी पहनना है ना, 10-10 हजार रुपए, 30-30 हजार रुपए की साड़ी पहनना है ना, तो अच्छे से पढ़ाई करो, किताबें खरीदो, किताबें। मेकअप के लिए पैसा मत वेस्ट करो, लिपस्टिक नहीं लगाने का, कपड़े अच्छे नहीं पहन, ज्यादा भी अच्छे नहीं, अपने को नॉर्मल कपड़ा चाहिए। ढकने पर कपड़े से भी बेटर है लड़की लोगों के लिए, अच्छा पति नहीं मिलता है अभी, पति खत्म हो गया। अच्छे दारू पीने वाला, पूड़ी खाने वाला, बहुत सारे लोग मार्केट में पड़े हैं। अगर आप अच्छे नहीं बनोगे तो आपका तो कल्याण नहीं होगा। ये बात को समझो जरा, ये बात को पकड़ो। कोई बताने वाला नहीं है सर। सही, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, तुम्हारे परिवार तो छोड़ो, तुम्हारा ही कुछ नहीं।
दो आके पी के पीटेगा हर रोज, वैसा जिंदगी नहीं चाहिए। अच्छा चाहिए ना, अच्छा गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, सब कुछ चाहिए तो पढ़ाई करो। लड़की लोग, ये लड़के का कुछ नहीं, ये किधर दारू पी के गिरेंगे ना तो इनका जिंदगी कुछ भी ये नहीं होगा। बट लड़की लोगों का अच्छा होना चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए, सब चीजें अच्छी होनी चाहिए। तो पढ़ाई करो, बड़ा बड़ा अधिकारी बनो। बड़ा अधिकारी बनेंगे कैसे? टीचर बनो, जिला कलेक्टर बनो, तहसीलदार बनो, कुछ भी बन सकते हो। आप में इतना ये है, पोटेंशियल है कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। आपको कोई भी सीमा नहीं है, आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। सब खेल अपने दिमाग का है, सब खेल। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो, बिल्कुल। जैसे किसी कोई चीज में बी लगाते हो, बीज पता है, बीज सीड लगाते हो, सीड तो उससे उसका ही फल मिलता है। वैसे ही जैसे तुम अपने अंदर विचार डालोगे, खुद के अंदर, खुद को आप कैसे समझते हो, महसूस कैसे करते हो खुद को, वो चीज पे फोकस करो। ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत तार्किक सुख है जो आंखों को दिखता है ना। अच्छा कोई भी चीज, खाने का, पीने का, रहने का, घूमने का, ये बहुत तार्किक है। आपको कुछ भी हासिल करना है तो माइंड को कंट्रोल करो। जब तक माइंड कंट्रोल नहीं होगा ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है। माइंड सबसे बड़ा है। ध्यान दो, पढ़ाई करो। मैं इतना ही बोलूंगा। आपने आके यहाँ पे रियलिटी चेक कराया और ये रियलिटी चेक इतना हार्ड था कि इनके मम्मी पापा को बहुत बुरा लगा। बुरा नहीं लगा किसी। मीन्स बुरा मीन्स उनको पता चला। हाँ पता चला। उनको पता चला कि मेरा बेटा कहाँ है। हाँ ये पता चला। उनको ये पता चला कि मैं मेरे बेटे के लिए अभी क्या करूँ। हाँ ये जो सीख मिल चीजें गया, हैं, इनको सीख ये मिल पता गया, चली। सीख मिल गया। सीख मिला है। अगर ये सीख नहीं मिलता है, अगर आप नहीं आते तो इनको तो अभी भी नहीं पता चलता। वो 9th क्लास में है। हाँ उसने तो मुझे मन का तो स्पेलिंग मुझे एक्सपेक्ट था कि वो तो बताएंगे। स्पेलिंग नहीं पूछा सर कि मिस्टेक हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगा। नहीं, तो यही डरो मत। पहली बात, डरो मत। कोई कुछ खाता नहीं है, कोई कुछ करता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। हाँ तुमको डरना नहीं है। तुमको ये सास के लिए हमने पूछ रहे हैं। हाँ, कि तुमको सुधारो। तुम कहाँ हो, तुम्हारा लेवल कहाँ है, बैठो 2 मिनट। क्या करना चाहिए, ठीक है। डरो मत, अच्छे से पढ़ाई करो। मैं इतना ही बोलूंगा। बहुत खुद के ऊपर फोकस करो। माँ बाप का छोड़ो, घर में झगड़ा होता रहता है, चलता है। हाँ बाकी सब चीजें छोड़ो, बाकी बाहर की दुनिया की। पढ़ाई पे फोकस करो, अच्छा बनो और अपने लिए काम करो। माँ बाप के लिए नहीं करे तो भी चलता है, बट खुद को तो पहले सुधारो, ठीक है। बाद में अपना आप परिवार सुधर जाएगा। मैं इतना ही बोलूंगा। साधु वंदा में बनते जी मंगल मंगल साधु। हाँ मैं क्या बात बोलता है ये सुनो तुम। हाँ बोलिए। मैं पेटी मास्टर हूँ। हाँ हाँ ठीक है। हाय 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 हाय। हाँ सुनाइए सुनाइए। मेरे को गौरव करना है तुम्हारा काम। वाह बहुत अच्छा बहुत। मैं तुम्हारा कितना भी गौरव करूँ। हाँ बोलिए बोलिए। मैं भीमराव के नाम के कितना गीत बोलता हाँ हिंदी वाला बोलिएगा। हिंदी ठीक है। नहीं मराठी बोल दो तुम्हारे स्कूल करके दो। अच्छा ठीक है। ए सुनो इस ध्यान से। हम क्या है परदेश, तुम परदेश। हम कितना गीत बोलते, थोड़ा यह सामान है साहब। हाय हाय। तुम्हारा हम वंदन करते हैं। बोलने दो बोलने, जो आ रहा है उनको बोलने दो, बोलिए। सांगून गेले भीमराव, राव राव शाळेला मुलं धाडा राव. बघा हे साहेब कसा आहे, मराठीमध्ये गीत आहे. सांगून गेले भीमराव, राव राव शाळेला मुलं धाडा राव. चांदाची चांदणी बोले भीमासी, चांदाची चांदणी बोले भीमासी. भीमाचं चित कुठं आहे भीमापासी. किती कष्ट उचलले राव, सांगून गेले भीमराव, राव राव सांगून गेले भीमराव, राव राव सांगून गेले भीमराव.
चांदाची चांदणी बोले भीमासी, चांदाची चांदणी बोले भीमासी, किती कष्ट उचलले राव, सांगून गेले भीमराव. नहीं एक मिनट सर, एक मिनट. नहीं 2 घंटा नहीं लेंगे, खत्म करेंगे सर जल्दी थोड़ा. नहीं खत्म हो गया. बैठिए दादा, बैठिए. इस पे हम लोग को ख्याल करना होगा. बाबा साहब से पूछा गया, दो पति पत्नी के बीच में 2 बच्चे क्यों होना चाहिए? आज भी जापान का यह नियम है. जापान की सरकार जो भी बच्चे हो, जापान के बच्चे हैं, वहाँ 2 ही संतान को जन्म देने का मतलब कानून है. सिद्धार्थ ने एक ही संतान पैदा किया ना, एक ही संतान राहुल को पैदा किया. जैन धर्म में भी याद रखना, एक ही संतान लोग पैदा करते हैं तो जानते हैं कि 2 संतान पैदा करेंगे तो दोनों युद्ध करके मर जाएंगे. ऐसा कानून है जापान का. जैन धर्म में भी संख्या कम क्यों होता है? उनके बच्चे 1-2 ही पैदा होते हैं. शेरनी एक ही शेर को पैदा करती है. तो देश को हम समृद्ध बनाना चाहते हैं, संपन्न और अमीर बनाना चाहते हैं, तो परिवार नियोजन का कानून लागू होना चाहिए. बाबा साहब से पूछा गया 2 पति पत्नी में 2 बच्चे क्यों होना चाहिए? उन्होंने जवाब दिया था कि देश हमारा गरीब भारत है, भुखमरी की स्थिति में हम लोग हैं. माँ बाप को भूखे रह सकते हैं, 2 रोटी है 2 बच्चे को खिला सकते हैं. 4 बच्चा है, 4 बच्चे भूखे रह जाएंगे और माँ बाप को भी भूखा रहना पड़ेगा. तो हमारे देश में भूखमरी न हो, इसीलिए परिवार को नियोजित करना बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं परिवार नियोजन. हम 2 हमारे 2, इसी को बोलते हैं जियो और जीने दो. किसी के दिल को मत दुखाओ. इस धरती पे हंसी खुशी से रहने का हर प्राणी का अधिकार है. तो पानाति पाता बेरमणि शिक्षा पदम समाधियामि, जियो और जीने दो. सबके खुशी के लिए ये कानून बनाओ, ये आरक्षण देश में लागू करो. समझ में आया? दूसरा आरक्षण सुनिए. आदिन ना दाना बेरमणि शिक्षा पदम समाधियामि. चोरी मत करो, राष्ट्र की संपत्ति को मत लूटो. हमारे देश में अभी तक जो कानून बना है, राष्ट्र की संपत्ति को लूटने के लिए कानून बना है, याद रखना. हमारे देश का 1 रुपये का कीमत 10 ग्राम चांदी था. ये सब याद होना चाहिए. जब हमारे 1 रुपये का कीमत 10 ग्राम चांदी था, तो हमारे यहाँ 1 नया पैसा चलता था, 2 नया चलता था, 5 नया पैसा चलता था, 10 पैसे, 4 आने, 8 आने चलते थे. सब खत्म कर दिया गया. तो मुद्रा का होता है, कागज का रुपया नहीं होता है. अब तो कागज का रुपया है, फट जाएगा. सरकार कहती है कि नब्बो नहीं चलेगा. यानी पूरे राष्ट्रीय मुद्रा को लूट लिया गया. अब आई जब मोदी सरकार, तो नोटबंदी का भी कानून बनाया गया. सही है ना? नोटबंदी में हमारे लोग 1-1 रुपया के लिए तरस गए थे. नोटबंदी में 2000 का रुपया बनाकर अमीर को अमीर बना दिया गया और रुपया का भाव में गरीब गरीब रह गए. जब चोरी पकड़ने की बात आई तो 2000 रुपया को भी बंद कर दिया गया है. वो कहाँ गया किसी को नहीं पता है. हमारे अधिकार को, संपत्ति को लूट लिया गया है. और अभी तो भैया वोट देने के लिए किसी को भी मुर्गा खिला दो, शराब पिला दो, 2000 रुपया दे दो, बड़े आराम से अपना वोट दे देता है. सही है ना? लेकिन याद रखना, बाबा साहब ने कहा था वोट को बेचना और बहन बेटी की इज्जत को बेचना बराबर होता है. अब तो सरकार हमारी वोट और इज्जत लेने के लिए भी, खरीदने के लिए इतना उसके पास पैसा हो गया है. ये हुआ क्या बोलेंगे, नोटबंदी की स्थिति. उसके बाद मोदी सरकार में लॉकडाउन भी लगा था. कोरोना आया था कि नहीं?
किस लिए आया था? बौद्ध स्थल पे राम भव्य बनाने के लिए, राम का मंदिर बनाने के लिए कोरोना आया था। कोरोना कोई बीमारी नहीं था, उनको राम मंदिर बनाना था, लोगों को डराना था, धमकाना था। कोरोना में राम मंदिर बनाना वो हमारे पहचान को मिटाने के लिए आया था, याद रखना। कोरोना में प्लेन बंद कर दिया गया, ट्रेन बंद कर दिया गया, सारे लोगों को डरा दिया गया और 12 बजे के बाद हाईवे चालू रहता था। एनएच रोड, हाईवे रोड चालू करके सब ब्लैकमेल होता था, जो जनता को जानकारी न हो। वैसे स्थिति में आपके अच्छे कंपनियां जो बॉम्बे में थे सब हटा के गुजरात में लगा दिया गया। देश में गुजराती राज कायम कर दिया गया। और मोदी जी ने क्या किया? बाबा साहब ने कानून लिखा था राष्ट्रीयकरण के लिए, और राष्ट्रीयकरण को खत्म करके अब तो प्राइवेटकरण हो गया। रेलवे का टिकट खरीदते हैं और रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, पैखाना लगता है तो उसके लिए भी 10 रुपया देना पड़ता है। सही है ना? तो राष्ट्रीयकरण को खत्म करना, प्राइवेटकरण को लागू करना, इसका मतलब हमारे अधिकार को लूट लेना होता है। बाबा साहब ने हमको लूट का अधिकार दिया था वॉलेट पेपर से, और आ गया ईवीएम मशीन। इस तरह हमारे अधिकार को लूटने का कानून बन गया, पूरा व्यवस्था ठेकेदारी कर दिया गया, और हम लोग को कितना बुरा हाल होगा ये समय बताएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सबको जगाने की जरूरत है। आदिन्ना दाना वीरमणि शिक्षा पदं समादियामि, यह कानून बनाओ, राष्ट्र की संपत्ति को मत लूटो, जनता के अधिकार को मत लूटो। जो लोग लूटने का काम किया है उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा देने का कानून बनाओ, तभी देश आगे बढ़ेगा। तीसरा आरक्षण सुनिए, कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि शिक्षा पदं समादियामि। बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ मत करो। लेकिन आसाराम बापू जैसे लोग धार्मिक स्थलों पर बहन बेटियों के आबरू को बर्बाद करते हैं, उनको आजीवन प्रवास का कानून बनना चाहिए, और ये कानून देश में लागू होना चाहिए। और सुनो, चौथा आरक्षण क्या है? मूषावादा वीरमणि शिक्षा पदं समादियामि। झूठी भाषण मत दो, झूठी बकवास करना बंद करो, सांप्रदायिक दंगा बंद करो, जात पात छुआछूत भेद खत्म करो देश से, और भीम के दिए गए 22 प्रतिज्ञाओं को कानून बनाओ और देश में लागू करो। 22 प्रतिज्ञा देश की झूठी बकवास और गंदे राजनीति को खत्म करने के लिए बना हुआ है। तो 22 प्रतिज्ञा का कानून बनना चाहिए। जो लोग 22 प्रतिज्ञा को नहीं मानते हैं, निश्चित तो देशद्रोही होते हैं, ये चुनौती करना पड़ेगा सरकार को। अब ये 5वां कानून, 5वां आरक्षण क्या है? इसको भी लागू करना होगा। 5वां आरक्षण है सूरा मेरिया मज्जू पमाद थाना वीरमणि शिक्षा पदं समादियामि। इसका मतलब होता है नशा का सेवन अपने देश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि नशा ही नाश की जननी है। जिस परिवार के लोग नशा करते हैं उसका पूरा खानदान नाश हो जाता है, समाज गरीब हो जाता है, और नशा के व्यापारी अमीर बन जाते हैं। बात सही है, लेकिन हमारे लोग नशा करने में सबसे आगे है। तो नशा का व्यापार चलना चाहिए कि बंद होना चाहिए, ये फैसला आपको सरकार से मांगना पड़ेगा। तो नशा का व्यापार नहीं चलना चाहिए, ये सील बताता है। नशा ही नाश की जननी है। ऐसा कानून बनना चाहिए कि नशा के व्यापारियों को आजीवन प्रभाव होना चाहिए। जब नशा बंद हो जाएगा, ये पेंसिल का 5 कानून जिस दिन लागू हो जाएगा, बाबा साहब का अधूरा मिशन पूरा होगा। बाबा साहब का देश प्रबुद्ध भारत होगा, पूरा राष्ट्र एक परिवार होगा, सांप्रदायिक दंगा खत्म होगा, और गरीब भारत दुनिया का सबसे अमीर भारत होगा, जिसको हम लोग सोने की चिड़िया के नाम से जानते थे। यही 5 कानून है। इन्हीं शब्दों को मैं विश्लेषण के रूप में आप लोगों को बताया।
अब मैं अपनी जुबान को विराम देता हूँ। छोटे बंते जी बच्चों का क्लास शुरू कर रहे हैं। इससे कि काफी बच्चों को ज्ञान मिलने वाला है। धन्यवाद।